बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 10 एंड 11 ये हल करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस भी देखेंगे और इन्हें सिंप्लीफाई भी करते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख लिए। ये क्वेश्चन 4 पावर में है, क्वाड्रेटिक नहीं है। अब उसने हमें ये टास्क दिया कि ये सॉल्व करें, मतलब x की वैल्यू फाइंड करें। हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हल करना सीखी, और अगर कोई पावर में थी तो पावर को रिजॉल्व करके कुछ ऐसी फॉर्म बना ली कि क्वाड्रेटिक बन गई, दूसरे वेरिएबल में ले आए। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, दूसरे वेरिएबल में लाएंगे, लेकिन ये 4 पावर कैसे रिजॉल्व होगी? आप इसे x स्क्वायर पर अगर डिवाइड कर दें तो ये 4 पावर कम हो जाएगी, ये स्क्वायर में आ जाएगी। मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय x स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को आप x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे और बड़े ध्यान से ये चीजें करनी है। x4 को डिवाइड करोगे x स्क्वायर, x3 को डिवाइड करोगे x बचेगा, 2 तो साथ रहेगा। x स्क्वायर को x स्क्वायर पे डिवाइड तो सिर्फ 2 बच जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, बटे में एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक एक्स है तो नीचे एक एक्स बचेगा, 2 ऊपर ही रहेगा और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और 0 को जब आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करोगे तो ये 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट, मैंने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को क्लोज लिख लिया और इसके बाद एक्स वाली वैल्यूज को भी आपस में क्लोज, और -2 इक्वल 0। ये -2 यहाँ लिखा हुआ था, मैंने यहाँ लिख दिया। एक अरेंजमेंट की, एक्स वाली रकमें पहले स्क्वायर वाली, फिर बगैर स्क्वायर वाली और फिर कांस्टेंट्स। अब एक्स स्क्वायर की 2 रकमें ऐसी ही, और इसके साथ ये वाला 2 मैंने दोबारा इधर लिख दिया क्योंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। x -1 ओवर x का होल स्क्वायर अगर ओपन करें तो यही आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एंड -2। अब इसे मैंने होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। इसमें से आप 2 माइनस का अगर कॉमन लें तो ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/x ये हमारे पास आ गया। अब जरा गौर करें, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सिमिलर, और हम यही चीज तो चेंज कर लिया करते हैं, मतलब y में आप कन्वर्ट कर दो। मैंने यहाँ लिख दिया पुट x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू y, तो यहाँ y पुट करेंगे और ये फिर y का स्क्वायर बनेगा। ये मैंने y पुट कर दिया, ये y स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 रकमें हैं, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, तो y कॉमन, y इंटू वाई माइनस 2, y को 0 पुट करें, y माइनस 2 को भी 0 पुट करें, यहाँ से y2 आएगा और ये y0। अब मैंने दोबारा से यहाँ लिख लिए y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 रिप्लेस करें, क्योंकि ये y की वैल्यूज आई हैं, हमें x की चाहिए। तो दोबारा से जो हमने y पुट किया था वहां पर अब x वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसके यहाँ पर फ्रैक्शन वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, फ्रैक्शन खत्म हो जाए। x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस का 1 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। अब x स्क्वायर इक्वल 1, ये 1 दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1। x की ये वैल्यूज हमारे पास एक साइड हल करने से आ गई। अब इसे आप हल करेंगे, सेम वही y को हटाकर x माइनस 1 ओवर x यहाँ हमने लेट किया था, तो दोबारा से y की वैल्यू पुट कर दी। फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर -1 और इधर 2x हो जाएगा, 2x को आप इधर लाओगे -2x, और ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू -2 है तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा, इस पर स्क्वायर, यानी स्क्वायर में ये शामिल है, स्क्वायर जब लेंगे माइनस अंदर शामिल, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर -4ac, c की वैल्यू माइनस में, a की वैल्यू यहाँ 1 है, वैल्यूज पुट की और सिंप्लीफिकेशन। अब ये 8 आ गया, 8 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, लेकिन इसमें अगर मैं 8 को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वही 2 मैंने बाहर लिखा और बाकी अंदर 2 बच गया, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 था तो 2 तो रहेगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, वो बाहर आ गया। यहाँ से कॉमन 2 लेंगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ ये मिस्टेक करते हैं कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल या इससे कैंसिल, ये गलत है। ये प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल अब कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो रहा। आपके पास 1 प्लस माइनस 2, ये दूसरी वैल्यू को सॉल्व करने से हमें मिल गया।
आपका पहला सोल्यूशन सेट, पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन सेट यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अगेन मैंने क्वेश्चन लिख लिया, फिर वही 4 पावर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, पावर रिजॉल्व होगी और एक्स स्क्वायर वाली रकमें कंबाइन करके लिख दी, एक्स वाली रकमें यहाँ पर अलग और 6 लास्ट में। उसी तरीके से कांस्टेंट मैंने साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पर इन दो रकमों के साथ मैंने 4 अपनी तरफ से ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से भी 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद 2 बचना चाहिए, इसलिए मैंने 4 लिखा। अब 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 बचेगा, ये देखें ब्रैकेट में। अब ये फिर एक कंप्लीट स्क्वायर, अब पॉजिटिव का स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। 2 कॉमन वाला यहाँ रहेगा और यहाँ से आप जस्ट प्लस साइन कॉमन लेंगे, प्लस 1 होता है, तो x प्लस 1 और x एंड माइनस। अब देखो यहाँ प्लस 4 किया तो यहाँ माइनस 4 किया, इधर इसलिए लिखा कि यहाँ कांस्टेंट एक साइड पे लिखे हुआ, ये कांस्टेंट इसमें काम आने वाला था, इसलिए इधर लिखा। अब ये माइनस का 10 बन गया, ये लेट किया y की, यहाँ पर y आ गया और यहाँ y स्क्वायर। 2 तो पहले से है, 2y स्क्वायर प्लस y एंड माइनस 10, ये कांस्टेंट एक साइड 0, फैक्टर बनाएंगे। 2 एंड 10 आपस में मल्टीप्लाई, -20 के ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -20 आए, मगर प्लस करें तो ये मिडल वैल्यू यानी प्लस का 1। स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखें, यहाँ जो मिडल वैल्यू का साइन है, फैक्टर में से जो बड़ा फैक्टर है उसका साइन वही रखेंगे। अब 5 बड़ा फैक्टर है तो 5 प्लस का और 4 माइनस का। मैंने इसीलिए रखा कि भाई इन्हें प्लस करने पर 1 आना चाहिए। कभी दोनों के साइन सेम भी रखते हैं, वो जब आएगा आपको क्लियर करूंगा। अब कॉमन y कॉमन, 2y प्लस y 5 बचेगा एंड -2 कॉमन, 2y प्लस 5 माइनस, चूंकि कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया। फिर 2y प्लस 5 कॉमन, y -2, अगेन आपके पास y की वैल्यूज आए, ये y की वैल्यूज हैं। अब हमें x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इनको रिप्लेस करना है। स्टूडेंट मैं ये साइड रेस करूंगा ताकि मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लूं, आप इनको अच्छी तरह नोट कर लें। ये मैं रेस करके अब इस सवाल को इधर कंटिन्यू करूंगा। y की वैल्यू यहां लिख लेंगे, y इक्वल -5/2 और दूसरी वैल्यू y इक्वल 2। मैंने दोनों वैल्यूज, ये माइनस था, -5/2 एंड y इक्वल टू 2। अब चूंकि y हमने लेट किया हुआ x प्लस 1 ओवर x, तो y की जगह लिख देते हैं x प्लस 1 ओवर x, ये इक्वल हो जाएगा -5/2। इधर भी x प्लस 1 ओवर x इक्वल 2। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए अब सिर्फ x से नहीं, ये 2 भी बटे में है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा। जरा गौर करें भाई, 2x मल्टीप्लाई 1/x, x कैंसिल, तो क्या बच गया? सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 1 2, एंड इधर 2x से मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल होगा, ये माइनस का 5x आएगा। अब 5x माइनस का है, इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0 एंड नेक्स्ट। इसे भी हल करें। अब इसमें यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ x है, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x, 2x इधर लाएंगे माइनस होगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, प्लस करें तो 5 आए, 4 एंड 1। अब देखो दोनों पॉजिटिव में रख रहा हूं, क्यों? इन्हें प्लस करने पर पॉजिटिव 5 चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं सोच रहा कि भाई बड़े का ये साइन हो तो भाई छोटे का भी वही साइन होगा तो 5 आएगा, इसलिए मैंने दोनों को पॉजिटिव रखा और मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है। अब यहाँ पर ये मिडल टर्म के बदले में यही फैक्टर यूज करेंगे, 2x क्या प्लस 4x या प्लस 1x, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, प्लस 1x एंड प्लस 4x प्लस 2 इक्वल 0। ये मैंने इसके फैक्टर यूज कर दिए। अब इनमें से कॉमन x है, x कॉमन लेने पर यहाँ 2x बचेगा और यहाँ जस्ट 1, और फिर इनमें से जो साइन इसके साथ होगा वो साइन कॉमन आएगा, 2 कॉमन, 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब 2x प्लस 1 फिर कॉमन, 2x प्लस 1 कॉमन,
तो आपके पास x प्लस 2 बचेगा इक्वल 0, 1/1 इन्हें 0 पुट करें, 2x प्लस 1 भी इक्वल 0 और x प्लस 2 भी इक्वल 0। अब 2x इक्वल -1 एंड x इक्वल -1/2, इधर x इक्वल -2। नेक्स्ट, अब ये साइड हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस साइड के लिए मैं थोड़ा सा इधर से रेज करूंगा और ये साइड इधर कंप्लीट करूंगा। आप ये चीज नोट कर लें। फिर वही क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल अब माइनस फार्मूले का, और ये 2b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस फिर -2 का स्क्वायर -4 a एंड c। ये a x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c यहाँ कांस्टेंट, और नीचे 2a, a की वैल्यू चूंकि 1 है ये लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 प्लस माइनस और -2 का स्क्वायर +4 फिर -4/2। ये 4 - 4 0, 0 का रूट 0 ही आएगा, तो 2 + -0/2 एंड 2/2 इक्वल 1। इधर की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और इधर की दो वैल्यूज हमारे पास, तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, मैं इसको अनरेज कर देता हूं, आपके पास ये रिमेनिंग पार्ट क्लियर हो जाएगा। Solution set is equal -1/2, -2 एंड 1। ये आपका सोल्यूशन सेट होगा पार्ट नंबर 11 का। थैंक यू।